हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी पढ़ रहे होंगे और हेल्दी होंगे। ओके, तो कल वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट। इस वाले वीडियो में उससे थोड़ा हटके ये भी बेसिक क्वेश्चंस इसमें मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा कि ये कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे देख सके। और हम लोग शुरू करते हैं आज एक्सपोनेंट का पार्ट सेकेंड। ठीक है, बेसिक है इसमें। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे, वो हम लोग आज देखते हैं। ओके, तो चलिए कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। ओके, ले लिया आप लोगों ने बुक और कॉपी और पेंसिल। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे आज। पहला पॉइंट क्या सीखे हम लोग, पावर नोटेशन। इट मीन्स कोई एक नंबर है उसका पावर नोटेशन कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए मैं लेता हूं यहां पे 25 और इसे हमें पावर के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो पहले क्या करना है, इस 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। ओके, इट मीन्स अगर 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25 आ गया। और तो ये जो नंबर हो गया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 into 5। और जब कंटिन्यूअसली नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या कर देते हैं उसे हम, इसके ऊपर में पावर 1 है, इसके ऊपर में पावर 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 to the power 2। ओके, तो ये 25 का पावर नोटेशन फॉर्म हो गया। ओके, समझ में है। नेक्स्ट नंबर 32 का पावर नोटेशन कैसे लिखेंगे। 32 का भी हम लोग प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो कैसे होगा, 32 का प्राइम फैक्टर से यहाँ 2 है तो 2 से करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 16, फिर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर 2 से कर देंगे तो क्या होगा 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2, और ये खत्म हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ओके, आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सब के ऊपर में क्या है, 1 है, सब नंबर के ऊपर में 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारे नंबर कंटिन्यूस मल्टीप्लाई में। ओके, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 2 to the power 5। इट मीन्स 32 का पावर नोटेशन कितना होगा, 2 to the power 5। समझ में आ गया। तो किसी भी नंबर का पावर नोटेशन हम लोग उस नंबर को प्राइम फैक्टर कर देंगे और उसके साइड वाले नंबर को इस तरह से लिख के उसका पावर नोटेशन कर देंगे। समझ में आ गया। और नंबर हम लोग देखेंगे, चलो पहले इसे नोट करो। ओके, अब देखो 100 का पावर नोटेशन क्या होगा, व्हाट इज द पावर नोटेशन ऑफ 100। तो 100 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, क्या होगा 100 का प्राइम फैक्टर, 2 से करेंगे पहले तो 52 जा 100 होता है, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब 2 से तो लगने वाला नहीं है, 5 से लगेगा डायरेक्ट, तो 5 5 जा 25। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 5 into 5। ओके, 100 को इतना लिखा। अब इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर भी 1। तो अब सेम काइंड ऑफ नंबर कौन कौन सा है, तो सेम काइंड ऑफ नंबर ये है और ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 to the power 2, और बीच में इंटू है तो इंटू, एंड 5 to the power 2। ये पावर नोटेशन हो गया किसका, 100 का। समझ में आ गया आप लोगों को, इजी। एक दूसरा हम लोग देख लेते हैं, 130 का पावर नोटेशन क्या होगा, व्हाट इज द पावर नोटेशन ऑफ 130। तो इसको हम लोग लिखते हैं 130 एंड 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब यहां पे करेंगे हम लोग 5 से, 13 5 जा 65, इतना आ गया। तो अब इसका पावर नोटेशन क्या होगा, 2 into 5 into 13। तो इसका पावर नोटेशन, सारे के सारे नंबर अलग अलग हैं, सेम काइंड ऑफ नंबर नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 2 into 5 into 13। इसमें कोई पावर नहीं आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया एकदम अच्छे से, कि अगर डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये इसी तरह हम लोग लिख देंगे ऊपर। समझ में आ गया। चलो फिर हो गया, लिख लिया आप लोगों ने।
ये जो मैं बता रहा हूं सारे के सारे बेसिक है, एकदम बेसिक, इसे आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, तब नेक्स्ट जो आप चैप्टर करोगे तो आपको इजी समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को बिना रुके कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, पहले तो हम लोगों ने नॉर्मल नंबर देखा, अब फ्रैक्शन को देखते हैं। जैसे 32/25, इसका पावर नोटेशन क्या होगा? ओके, तो देखो यहां पे इसका पावर नोटेशन हम लोग दो तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट अगर हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो क्या होगा? तो हो जाएगा 2, 16, 2, 8, 2, 4 एंड 2, 2। ये 32 का हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। समझ में आ गया? और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 25 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 25 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ओके, अब इसको पावर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 बाई 5 टू दी पावर 2। समझ में आ गया? बट यहां पे हम देख रहे हैं कि इसका जो पावर है ये 5 है और इसका पावर क्या है? 2 है। समझ में आया? तो या तो हम लोग इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं, समझ में आ गया, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर माइनस 2। ये नीचे से पावर वाला नंबर ऊपर जाएगा तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? तो एक तरीका ये हो गया, यहीं पे इसको आंसर को छोड़ दो, और एक तरीका ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दो तरीका हो गया। ये जो नंबर मैंने बताया था इनवर्स वाला नंबर कि 2 टू दी पावर माइनस 2 रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 टू दी पावर 2। और वापस अगर इसको हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखना रहेगा तो इसी नंबर को वापस लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। समझ में आ गया? इट मीन्स अगर नेगेटिव पावर रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे, अगर पावर को नेगेटिव मतलब इसको कॉमन फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन नहीं लिखना है, तो इसको हम लोग वापस लिख सकते हैं। इसमें इट मीन्स ये जो है ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से लिख लेंगे हम लोग उसको। समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते चलिए। अब देखो एक क्वेश्चन है 27/64। अब इसको पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3, 9, 3 और 3, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 का। तो इसको हम लोग दो तरीके से यहां पर कर सकते हैं। एक तो 2 वाला फॉर्मेट लेके करेंगे क्योंकि 2 के फॉर्मेट में भी आ जाएगा। जैसे कि देखो 2, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 बाई 2 टू दी पावर 6। ओके, देखो इसको हम लोग बहुत 2-3 तरह का से लिख सकते हैं, और वो मैं सारा जो टाइप्स है वो बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा तो नंबर को कब किस फॉर्मेट में लिखना है ताकि आंसर हमारा आ जाए, उसको अब समझना होगा आपको। ओके, तो देखो इसको एक तो ये तरीका से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 6। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका, एक ये तरीका। और एक तरीका क्या है कि यहां पर देखो, यहां पर क्या है? 3 का पावर कितना है? 3 है। तो हम सोचेंगे कि यहां पर भी जो नंबर आएगा इसका बेस, इस बेस का जो पावर होना चाहिए वो भी 3 के फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे 1 2 है तो यहां पर 4 हो जाएगा, 1 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 1 2 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इट मीन्स 3 टाइम्स 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 3 बाई 4 टू दी पावर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन हो गया? एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/4 होल पावर 4। समझ में आ गया? तो एक ये भी आंसर हो गया।
अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इतना लंबा जो बता रहा हूं ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आपके पास सिंप्लीफिकेशन आएगा, एक्सपोनेंट का जब नंबर का सिंप्लीफिकेशन आएगा तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको कौन सा बड़ा नंबर है उसको कितना छोटा करना है वो आपको आना चाहिए। जैसे 64 को अगर हमको छोटा करना रहेगा तो 2 के फॉर्मेट में छोटा करना रहेगा तो इस तरह से करेंगे। अगर इसी 64 को हमें 4 के फॉर्मेट में छोटा करना रहेगा तब क्या करेंगे हमको, तो 2 वाला भी सीखना है और 4 वाला भी सीखना है। और यहाँ पे देखो पेयर ऑफ 2 है, 2 का पेयर है, तो इस 2 को 4 में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो देख रहे हो यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या होता है, तो 64 होता है। तो याद रखना है कि ये सारे के सारे इसके एक ही क्वेश्चन के, ये एक ही क्वेश्चन के 3 तरह का आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। समझ में आ गया? 27/64 का ये तीनों आंसर है। ओके, और याद रखना कि अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मली तौर पे, अब यहाँ पे मैंने 3 आंसर तो बता दिया, अगर सिर्फ नॉर्मली बोले कि इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखो, ठीक है, पावर नोटेशन लिखो, तो कैसे लिखेंगे, तो इसका पावर नोटेशन अगर हम किए तो 3 आया, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर 3 आया है, किसी एक का 3 आ गया, तो नीचे वाला का भी पावर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ताकि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख दें। तो 64 को हम लोग क्या करेंगे, 4 के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, इसका भी पावर 3 हो गया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 का होल पावर 3। ओके, अगर बाई चांस नंबर नहीं मिला तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा। अगर सिंगल सिर्फ इसी तरह का फ्रैक्शन दिया है, मैं क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं आपको, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर जैसे यहाँ पे एक नंबर है 25/36, तो इसको हम लोग पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 और 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 36 को हम लोग लिख सकते, जैसे यहाँ पे हो गया 5⁻²। तो हम सोचेंगे कि नीचे भी जो नंबर आना चाहिए उसका बेस कुछ भी हो लेकिन पावर 2 होना चाहिए। तो पावर 2 कब हो, कैसे होगा, तो 6 × 6 जब करेंगे तो क्या होगा, इसका पावर 2 हो जाएगा। 36 को हम लोग 6 × 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक करके यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते थे 2 × 2 × 3 × 3, और ये क्या हो जाता है 2 to the power 2 × 3 to the power 2। बट इसको हम लोगों ने नहीं लिखा, क्या लिखा हम लोगों ने, 6 to the power 2, बिकॉज ऑफ ये सिंगल नंबर था और इसको हमको इस तरह से लिखना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 to the power 2 हो जाएगा। ओके, तो ये एक सिंगल नंबर था, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इस नंबर को पावर नोटेशन में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, बट जैसे ही हमें सिंप्लीफिकेशन मिलेगा तो हमें बहुत तरह का नंबर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो 6 को हम लोग ब्रेक डाउन करके इस तरह से भी हम लोग लिखेंगे। ओके, तो 36 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये कब लिखेंगे, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखेंगे तब। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं, इसे नोट कीजिए। वो फैक्ट क्या है, जैसे यहां पर देखो 2 to the power 3/2 to the power 2। अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, पावर डिफरेंट है बट बेस सेम। यहां भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है। तो मैंने क्या बताया कि जब कोई नंबर फ्रैक्शन में रहे और डिनोमिनेटर में रहे तो उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो क्या होता है, ये होता है 2 to the power 3 तो है into 2 to the power -2 होता है। ओके, समझ में आ गया, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ये पावर जब माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसका इनवर्स लिख देते हैं। तो अगर इसको वापस हम किसी नंबर जैसे 3 to the power -2 है तो इसको हम लोग को वापस लिखना होगा, तो इनवर्स में इसका क्या आंसर होगा, 1/3 to the power 2 होता है। ये तो आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ओके, तो अब इसको हमको वापस एक नॉर्मल नंबर में इस नंबर के कंपेयर में लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है एक्सपोनेंट में जब बेस इक्वल होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस दोनों बेस को हटा के एक जगह ही बेस लिखेंगे और पावर लिखेंगे 3 + -2। मैंने क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 - 2, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 to the power 1 = 2। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। कब होगा, जब
बेस इक्वल होना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल देखो, जैसे 5 टू द पावर 7 बाई 5 टू द पावर 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बिकॉज पावर क्या है, डिफरेंट है, और बेस क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 5 टू द पावर 7, तो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि वो न्यूमिनेटर में है, ऊपर में है। नीचे वाला नंबर जैसे ही ऊपर जाएगा उसका पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर क्या है, प्लस में है, वो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई, और ये पावर क्या हो जाएगी, 5 टू द पावर -3। समझ में आ गया? ये ऊपर जाएगा, जैसे ही जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन, और ये यहाँ पे +3 है, वहां क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस क्या है, सेम है, तो इस बेस को इस दोनों के जगह पर हम एक ही 5 का यूज करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस -3, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 7 प्लस माइनस -3, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 4। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब बेस इक्वल हो, पावर डिफरेंट हो। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसके आगे बताऊंगा। ये समझ में आ गया? एक और इसी तरह का क्वेश्चन पहले मैं बताता हूं। अब देखो एक फैक्ट, जैसे मैंने लिखा 5 टू द पावर 3 प्लस 2। ओके, समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 5 टू द पावर 8। समझ में आ गया? और अगर इसको हम लोग को डिटेल में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो इसका मतलब होता है 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। इसका रियल मीनिंग ये होता है, अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करके लिखे तो। ठीक है, जैसे नोट करो। समझ में आ गया? अगर इस तरह से रहेगा तो इसका रियल मीनिंग क्या होता है, ये होता है। और मैंने क्या बताया कि जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। और क्या हो गया, ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गया। और यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐड रहेगा, सब्ट्रैक्ट रहेगा तो नहीं होगा। ऐड सब्ट्रैक्ट पावर में बहुत कम यूज होता है, हमेशा क्या यूज होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज होता है। तो अब यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया। और इसको हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से। जैसे कि एक और क्वेश्चन, 5 टू द पावर 4 प्लस 3। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 टू द पावर 4 था और 5 टू द पावर मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 था। ओके, इसका ये मतलब था। तो दो जगह 5 लिखने से के बदले मैंने क्या किया, एक जगह 5 लिखा, इस दोनों पावर को ऐड करके लिख दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 7। तो ये देखो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ गया? बट कंडीशन क्या होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो बेस क्या है, इक्वल है, और मल्टीप्लाई में, याद करो मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ। और इसी को अगर वापस हमको लिखना होगा तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहां पे लिखा रहेगा 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 7। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 11। क्यों? क्योंकि ये बेस इक्वल है, पावर को ऐड कर देंगे जैसे ही बेस इक्वल रहेगा। समझ में आ गया? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि पावर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जैसे 5 टू द पावर 4 माइनस 2। तो जाए सिंपल सी बात है कि अगर उस पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2। ओके, तो इसका ये आंसर हो गया। बट इसका रियल मीनिंग क्या है? 5 टू द पावर 4 माइनस 2 का रियल मीनिंग क्या है? तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर माइनस 2। ओके, और मैंने क्या बताया कि जब पावर माइनस में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 इंटू 1 बाई 5 टू द पावर 2। और इसको क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर 4 बाई 5 टू द पावर 2। तो इसका रियल मीनिंग क्या हो जाता है? ये हो जाता है। आंसर तो ये होगा, लेकिन ये हुआ कैसे? तो कन्वर्ट होकर इस तरह से। इट मीन्स इसका जो
कन्वर्जन हुआ, ये एक ये हो गया और इससे कन्वर्ट होके ये बन गया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब पावर निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लिप करेगा, मतलब पलट जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टू द पावर -2 था, तो उसको हम लोग कितना लिखेंगे, तो 1/5 टू द पावर 2 लिखेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कोई नंबर है 8 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाता है, मतलब कोई भी पावर, कोई भी नंबर है उसका अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो वो कैसे होता है? तो ये जो एक्सपोनेंट है, मतलब पावर है, वो 0 कब होगा? तो अगर हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 चला जाएगा तो 6 टू द पावर 0 बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ गया? लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन इसका तो 1, तो मैंने कहा कि 1 कैसे आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर -3। क्लियर? समझ में आ गया? इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहां लिखा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 इंटू 1/6 टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि पावर कभी माइनस में नहीं रहता है, पावर हमेशा प्लस में रहता है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये तो वैसा ही रहेगा क्योंकि इसका पावर पॉजिटिव है, ये निगेटिव वाला पार्ट है। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 बाई 6 टू द पावर 3, और जब सेम नंबर आता है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 आ गया। तो देखो यहाँ पे एनी काइंड ऑफ नंबर विच हैज एक्सपोनेंट इज 0 द आंसर इज 1। कोई भी नंबर आएगा जिसका एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया? तो अब आपके दिमाग से कंफ्यूजन हट गया कि कोई भी नंबर रहता है तो उसका पावर 0 है तो उसका मतलब 1 क्यों हुआ। एक और एग्जांपल हम लोग बताते हैं, चलो फिर इसे नोट करो। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा 111 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, इफ 111 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 देन प्रूव इट। इसे प्रूव करो कैसे हुआ। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 111 टू दी पावर 1 माइनस 1। वी कैन राइट इट, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं बट सेम रहना चाहिए, जैसे 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया कितना बचेगा, 0। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इक्वल होना चाहिए, जैसे 7 माइनस 7। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 111 टू दी पावर 7 इंटू 111 टू दी पावर -7। ओके, और फिर इसको क्या लिखेंगे 111 इंटू 1/111 टू दी पावर 7, और इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 1। इट मीन्स इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। ये प्रूव हो गया। अगर आपको बोले प्रूफ करने के लिए तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ओके, निगेटिव वाला जो नंबर रहेगा, निगेटिव वाला जो ये रहेगा पोर्शन रहेगा जिसका पावर नेगेटिव है, उसको हमेशा हम फ्लिप करेंगे और लिखेंगे आंसर। समझ में आ गया? तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है 5 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0 इक्वल टू व्हाट, एंड 5 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 इक्वल टू व्हाट। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी नंबर रहेगा जिसका पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या, 1 एंड 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, और इसका वैल्यू 1 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ओके, समझ में आ गया? तो ये एक कुछ तरह का नॉर्मल फैक्ट था जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको सीखना ही चाहिए। जब तक आप इसे नहीं सीखेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं इस चैनल पे, और शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे देखें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।